हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर 2 पढ़ा था, द मैजिक पेंट ब्रश, तो उसके आगे जो है हमारा चैप्टर 3 है, उसका नाम है द जैकल किंग। तो लेट्स रीड द चैप्टर अबाउट द जैकल। Read this story about a foolish jackal who thought he could fool everyone into believing that he was a king. तो इसमें बताया गया है कि ये स्टोरी पढ़िए जो कि एक जैकल के बारे में। और तो हाँ, वो जैकल क्या सोचता है, सबको सोचता है कि वो सबको उल्लू बना देगा, ये बोल के कि वो एक किंग है। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस स्टोरी को। तो पहले मैं ये बता दूं, जो पिछली जो स्टोरी थी वो थी द चाइनीज़ फोकटेल और ये है द इंडियन फोकटेल। ठीक है गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं। अ जैकल रोम्ड इन द रेन all day looking for food. He did not find any and it got dark. तो एक जैकल था, वो घूम रहा था बारिश में। क्या खोजने के लिए? खाना खोजने के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर उसको कुछ नहीं मिलता है और अंधेरा जो है हो जाता है। He snacked into town and entered a washerman's house. वो एक टाउन में आता है और एक वॉशरमैन के घर के अंदर घुस जाता है। He ate whatever he could put his snout so. जिस पे वो हाथ रखता है वो चीज़ वो खा लेता है। जिस चीज़ पे वो स्नाउट रखता है वो चीज़ वो जो है खा लेता है। एंड एज ही रन इन अ हरी, वो जल्द में भागता है तो वो वॉशरमैन के इंडिगो वेट में गिर जाता है। अब वॉशरमैन वेट क्या होता है? जो वॉशरमैन जो कलर चढ़ाते हैं कपड़ों पे, है ना, वो वेट में चढ़ाते हैं। और इंडिगो यहाँ पे ब्लू कलर के बारे में कहा गया है। तो मतलब कि वो एक जिसमें इंडिगो कर देते हैं कपड़े को, उस वाले वेट में गिर जाता है। He tried to get out of it but could not. तो उसने बहुत तरीके अपनाए बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। He kept struggling till morning when all of a sudden a clever idea occurred to him. तो वो स्ट्रगल करते जाता है, निकलने की कोशिश करते जाता है जब तक जो सुबह नहीं हो जाती। तभी अचानक सुबह होने के बाद तभी अचानक उसको एक आइडिया आता है। He lay in the wet motionless. मोशनलेस क्या इसका मतलब? मोशनलेस का मतलब बिना हिले डुले, मतलब कुछ नहीं करता, वो बस ऐसे लेट जाता है कि मतलब वो मर गया है। His leg stiff as he dead, मतलब कि जैसे वो मर गया हो, ऐसे बिल्कुल रुक गई हैं उसकी जो लेग्स हैं। The washerman came to dip his clothes in the wet and found what looked like a dead animal in it. तो वो जो है वॉशरमैन जो है अपने कपड़े जो हैं वो डिप करने के लिए आता है उस वेट के पास। डिप ही करेगा वो, है ना। तो वो देखता है कि ये कैसा मरा हुआ एनिमल इसके अंदर है। Did not God
give this wretched animal any eyes to see where he was going. ये गॉड ने तो नहीं दिया है, इस wretched को गॉड ने नहीं दिया है, wretched एनिमल को गॉड ने नहीं दिया है। मतलब ये है, मतलब कहना ये है कि गॉड ने इसको wretched एनिमल को आँखें नहीं दी हैं, तो उसको ये पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। He grumbled and he picked up the jackal in disgust and threw him on the rocks outside town. तो वो जो है, जो वॉशरमैन है, वो जैकल को उठाता है और वो टाउन के बाहर पत्थरों में फेंक देता है। The jackal waited till he disappeared and then got up and ran. जो जैकल था वो मतलब वेट करता है कि कब वो जो वॉशरमैन है वहाँ से जाएगा और वो कब निकल के भाग जाएगा। ठीक है गाइस, कौन भाग जाएगा? जैकल। Once he found himself in a safe place, he looked at himself only to find that he was stained, a strange blue all over. He could recognize himself. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर है बताया गया इसकी जो जैकल है वो अब एक सेफ प्लेस में जब ही आ जाता है, वो अपने आप को देखता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेंज ब्लू कलर से बिल्कुल कलर्ड हो गया है ना। तो वो अपने को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, मैं कौन हूँ ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ठीक है गाइस, तो ये जो है यही है वो जैकल जो इंडिगो वेट के अंदर था, ठीक है, गिर गया था। ठीक है गाइस, और यहाँ ये वॉशरमैन का जो वॉशरमैन है उसका जो है ये हाउस, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउस है। ठीक है गाइस, ये हाउस है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पहले वहाँ पे ही चलते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या है वहाँ लास्ट में। सो चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम। लास्ट में है हाउ वुड, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ वुड, ठीक है गाइस, हाउ वुड अदर एनिमल्स रिकॉग्नाइज हिम। अगर वो अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा तो दूसरे एनिमल्स कैसे पहचान पाएंगे। मे बी ही कुड वर्क दिस टू हिज एडवांटेज एंड बिकम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ही थॉट। तो वो वर्क कर सकता है इस कलर के ज़रिए, ये एडवांटेज है उसकी, और वो किंग बन सकता है उस फॉरेस्ट का। उसने सोचा ऐसा। He was after all the jackal. He was after all a jackal. लेकिन उसके बाद भी वो जैकल ही रहेगा। Nobody had teach him tricks. कोई उसको ट्रिक्स नहीं सिखाए। He called a meeting of all the jackal and addressed them. तो उसने एक मीटिंग रखी किसकी? जैकल्स की। ठीक है गाइस, तो और उनको बता दिया, एड्रेस बता दिया कहाँ पर है जो मीटिंग है कहाँ पर है। उसने बोला, ओ जैकल्स, द गॉडेस ऑफ दिस फॉरेस्ट अपीयर्ड टू मी yesterday and poured ambrosia all over me and blessed me. तो ये बोलता है कि सारे जैकल्स, आप सुनिए, कि जो इस फॉरेस्ट की गॉडेस हैं वो मेरे पास आई थी, है ना, कल, है ना, और उन्होंने पॉट कर दिया एम्ब्रोसिया ऑल ओवर। ठीक है गाइस,
और उन्होंने मुझे ब्लेस किया। शी सेड, फ्रॉम नाउ ऑन माई सन यू आर द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो ये कहता है कि माई सन, तो आज से तुम मेरे इस फॉरेस्ट के किंग हो। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब उसका प्रैंक होता है, एक है ना गाइस, झूठ बोलता है वो। तो आगे बढ़ते हैं। एंड शी अपॉइंटेड मी किंग, और वो बोलता है कि उन्होंने मुझे किंग बना दिया। इफ यू डू नॉट बिलीव मी, जस्ट लुक एट माई बॉडी। सो फ्रॉम टुडे ऑन यू आर माई सब्जेक्ट्स एंड आई एम योर किंग। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे बॉडी को देखो, तो आज से तुम सब मेरे सब्जेक्ट्स हो और मैं तुम्हारा किंग हूँ। ऐसा ही वो कहता है। तो डोंट यू एवर फॉरगेट इट। अब इस चीज़ को कभी मत भूलना। All the jackal looked at him in amazement. Amazement में सब jackals उसको देखते हैं। His body was indeed colored and astonishing blue. वो पूरा colored होता है, astonishing। तो यहाँ पर वो बोलता है कि उसका बिल्कुल एस्टोनिशिंग ब्लू होता है, उसका जो कलर होता है ना। द जैकल्स थॉट मे बी दिस इज ऑल ट्रू। तो वो सोचते हैं कि ये तो सच ही होगा, है ना गाइस। वाई एल्स वुड ही इज बी ब्लेस्ड विद दिस अनअर्थली कलर। तो क्यों वो ब्लेस हुआ इस अनअर्थली कलर से। They asked him, Your Highness, what's your name? तो अब उन्होंने नेम पूछ लिया। अब उसका नेम पता चलेगा। अब अगर वो बोल देता कि वो जैकल है तो ये नहीं, उस सबको पता चल जाता कि ये सिंपल जैकल है। तो अब देखिए, हाउ कुड ही जस्ट से जैकल। अब वो कैसे कह सकता है कि वो जैकल है उसका नाम। ही वॉज नॉट एन इडियट, वो एक इडियट नहीं है। ही सेड इंस्टीड, उसने ये कहा, क्या कहा उसने, अपना नाम क्या बताया, जैकल टैकल लेकल राजा। तो 4 वर्ड्स का नाम बता दिया उसने अपना, जैकल टैकल लेकल राजा। ठीक है गाइस, और नीचे चलते हैं। नेम पता चल गया अब गाइस, आगे बढ़ते हैं। द पुअर थिंग्स could not remember such a long name. They simply hurrahed, long live our Raja, victory to our Maharaja Jai. तो अब इतना बड़ा नाम तो वो बोल नहीं सकते थे। सब एनिमल्स उससे ये तो नहीं बोल सकते थे कि जैकल टैकल लेकल राजा आइए, है ना। तो उन्होंने अलग से अपना भी नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया उन्होंने, जय, महाराजा जय। From that day, the jackal made the other jackals serve him. उस दिन से उसने अदर जैकल्स को सर्व करते रहे। Soon the other animals also shouted jay and became his subjects. सब एनिमल्स बोलते रहे जय जय जय, है ना, और उसके सब्जेक्ट्स बन गए। इवन पावरफुल एनिमल्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स सबमिटेड टू हिज रूल, इम्प्रेस्ड बाय द कलर ऑफ हिज बॉडी बॉडी। ठीक है गाइस, जो पावरफुल एनिमल्स थे जैसे कि लायंस टाइगर्स, वो भी सबमिट कर दिए उन्होंने भी अपने रूल, और वो इम्प्रेस हो गए इस जैकल के कलर से। Whenever he went anywhere, he would ride on the elephant. जब भी वो कहीं जाता था वो एलिफेंट की पीठ पे बैठ के जाता था।
He had to have the lion to his right. वो लायन को अपने राइट में रखता था, टाइगर को अपने लेफ्ट में रखता था, और जो जैकल्स का बिल्कुल झुंड था अपने पीछे रखता था. एंड इन फ्रंट ऑफ हिम हु वुड नॉट ग्रो वेन with such power and royalty. He no longer cared for his own kind. He would not let a fellow jackal anywhere near him. All the despised jackal slunk away from him. आगे बढ़ते हैं, चलिए. One day, a wise old jackal said to them, "Don't worry about his fellows." एक ओल्ड जैकल, बूढ़ा जैकल आता है. डोंट वरी अबाउट हिम. फेलो पता नहीं क्या होता है, उनको ही कहा फेलो, उसके बारे में चिंता मत करो. हिज टाइम इज अप. उसका टाइम ख़त्म हो गया है. If he was born one of us but now is too proud to be friends with us, it means his downfall is near. तो मतलब ये कहते हैं, अगर वो बॉर्न हुआ है, हमारे में ही एक बॉर्न हुआ है वो, लेकिन और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. ये प्राउड की बात है. विद अस, हमारे साथ दोस्ती की उसने. इट मीन्स उसका डाउनफॉल अब पास ही है. द टाइगर एंड द लायन फियर हिम ओनली. अब सिर्फ उसका जो फियर है वो है टाइगर और लायन को, ठीक है, और किसी को नहीं है. बिकॉज दे डू नॉट नो हिज इज अ जैकल. इफ दे फाइंड आउट हु इज ही, दे वुड नॉट वेट अ मिनट एंड दे विल टीयर हिम टू पीसेस. अगर उन्हें पता चल गया कि वो एक नॉर्मल जैकल है तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एक मिनट के लिए भी इंतज़ार नहीं करेंगे, और उसके जो है टुकड़े टुकड़े में उसको पीसेस में बिल्कुल काट देंगे, टीयर कर देंगे. All these days I've been thinking, after all, he is one of us. He has become important. Let him enjoy all the attention. But now that he has turned against us, what does it matter if he lives or dies? When he comes to this evening assembly, surround him and set up a big howl for all you are worth. The rest is God will. The jackal agreed. The court assembled that evening. King Jackal arrived in style with his retinue and sat on his throne. वो अपने थ्रोन पे बैठ गया आके, है ना. कोर्ट ने तो बोल दिया कि इवनिंग, कोर्ट असेंबल हो गया अब इवनिंग को, ठीक है. एज इफ इन ग्रेट jubilation all the jackal raised their voices and howled. King Jackal forgot himself and joined them in their howls. He was in his element. He howled louder than the rest. The tiger and the lion, as first taken aback, soon realized that he was only a common jackal.
अब तो had become king by deceiving him. The impostor they pounced on him at once. इस जैकल की बहुत बड़ी गलती हो गई। अब लायन और टाइगर को पता चल गया है कि ये एक सिंपल जैकल है। अभी तक वो मान रहे थे कि ये एक किंग है, लेकिन अब उनको पता चल गया है। That why wise people say you cannot change what you are born with. A dog is a dog, even vet is sits in a pelican. इसमें ये बताया गया है कि तुम वो ही रह सकते हो जो तुम हो। चाहे एक डॉग ही होता है, अगर वो एक सिंहासन पे भी बैठ जाए तो भी वो डॉग ही रहेगा। सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय एन इंडियन फोक टेल। प्राचीन कहानियों में से एक निकाली गई कहानी है ये। तो हमारी जो स्टोरी है, द जैकल किंग, इट इज़ एंडेड। सो गाइस, अब आगे वीडियोस में मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट व्हाट यू हैड। आपको कौन कौन से फिफ्थ के ही कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए, किस सब्जेक्ट के, है ना। तो गाइज, दिस जैकल किंग हैज़ गाइज, मेरे पास अभी फिफ्थ की ही बुक अवेलेबल है, इसलिए मैं अब फिफ्थ के ही बना रहा हूँ वीडियोस। लेकिन अभी मेरे पास बस एक कमी है, एक बुक नहीं है, मैथ्स। गाइज, अभी तो मैं वैसे इंग्लिश को ही करते जाऊँगा कंटिन्यूस, क्योंकि अगर बीच में मैं पलट दूँगा, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, तो ये अधूरा रह जाएगा आपका। वैसे तो गाइज मुझे लगता है जो फिफ्थ का PT1 का सिलेबस है वो इतना ही है, 2 चैप्टर आ रहे हैं लगता है मुझे, है ना गाइज। पता नहीं, मुझे अभी सिलेबस पता नहीं है, तो बाद में बताऊँगा। तो जो चैप्टर 4 है, डीड्स ऑफ काइंडनेस, एक पोयम है, तो वो हम पढ़ेंगे जल्द ही। सो थैंक यू गाइज। सो गाइज, एक मुझे बस एक चीज़ बतानी है, एक टाइप से एक एडवर्टाइजमेंट है। सो गाइज, मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक और न्यू चैनल खुल रहा है, मेरा ही मतलब मेरे से ही खुल रहा है ना, तो उसमें 9th की वीडियोस डाली जाएंगी, 9th के मूवमेंट के टाइप चैप्टर्स डाले जाएंगे, है ना, और भी डाले जाएंगे, उसमें सब जो है वीडियोस डाली जाएंगी। सो गाइस, कुछ ही दिन वेट करिए। मेरी तो जो 9 एक वीडियो तो डाली हुई है, चैप्टर 1 डाला हुआ है ना, पार्ट A है वो, है ना गाइस। पार्ट B जल्द ही डलेगा, है ना गाइस। तो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब किए और मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू गाइस, इतनी सी मेरी वीडियो। आपके व्यूज़ के लिए शुक्रिया। अब बस लाइक्स सब्सक्राइब बढ़ाइए। तो थैंक यू गाइस। तो इस वीडियो को मैं पिन करता हूँ। चलिए गाइज, मैं एक चीज़ रखता हूँ, जिसने भी 5 कमेंट्स दिए मुझे, है ना, 5, 6, 7 दिए कमेंट्स, तो उसको जो है यहाँ पर मैं उसके मन की जो है, जैसे कि मैं बस ये करूँगा, उसका अपनी एक वीडियो में नाम लूँगा, उसको थैंक यू बोलूँगा। सो गाइज, और उस कमेंट को मैं पिन भी करूँगा, ठीक है गाइज। तो थैंक यू गाइज, माय वीडियो इज़ ओवर।